आ रहे हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित। तो इफ्तार पार्टी की 2 तस्वीरें हमने अब तक पहुंचाई। एक तरफ एनडीए की इफ्तार पार्टी चल रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी इफ्तार पार्टी दे रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में बल इंजन की सरकार है, 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में, फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब राज्य पूरे देश में बिहार है। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर भी जमकर बरसे। लगातार 20 वर्षों में शासन के बावजूद बिहार आज भी केंद्र सरकार पर आर्थिक रूप से निर्भर है महोदय। राज्य का केवल 27% राजस्व अपने स्रोत से आता है महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आप सब लोग जान रहे हैं कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कहीं भी आप चले जाइए, बिना घूसखोरी दिए हुए काम नहीं होता। कोई काम हो सबका तय है। थाना हो, ब्लॉक हो, सीना जोड़ी से रिश्वत चल रही है महोदय। सीना जोड़ी से रिश्वत चल रही है, धड़ल्ले से जो है चल रहा है महोदय। सीओ इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि डीएम की भी नहीं सुनते हैं महोदय। क्यों सुनेंगे? सीधे सीएम आवास से उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। मतलब एक सीएम के कार्यालय ही ईमानदार है, बाकी सब मंत्री और विभाग बेईमान हैं। अब अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है महोदय। अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूंढने का, तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दे दीजिए डीजीपी को कि कौन किसको मार रहा है, क्या मार रहा है, नहीं मार रहा, अपराध कौन कर रहा है, उसकी भी जाति का भी ब्यौरा दे, जुड़वा दीजिए वो कैटेगरी। अगर जाति ही के बारे में आप जो है किसी एक जात को लेकर के जो आप कहिएगा महोदय। और विधानसभा में सम्राट चौधरी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो जाति की राजनीति नहीं करते, वो बीजेपी के सदस्य हैं। जब लालू जी के साथ काम किया तो उनके साथ मेरा कोई विचारधारा नहीं था। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, अपराधी अगर कट्टा दिखाएंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। आरोप लगाते हैं मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिए। नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। और मैं समझ लीजिए, कल तक तो विचारधारा नहीं था। कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? और जिस दिन, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएस के संग नागपुर कार्यालय जाइएगा उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। लेकिन साथियों, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे, कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है, अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। और नीतीश सरकार पर तेजस्वी के आरोप पर सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने जमकर पलटवार किया है। ये तो होता था श्री लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में कि जिस शहर से गुजरते थे वहां का अधिकारी लौकी लेके, तुरई लेके और पैसा लेके खड़ा रहता था। तो ये उनकी पुरानी आदत है, अधिकारियों को खड़ा करके रिश्वत वसूलने की, करप्शन करने की और लोगों के पैसों को लूटने की। लेकिन बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। तेजस्वी यादव जी का ये सपना कभी साकार नहीं हो। जो भ्रष्टाचार 15 साल में हुआ उसी चश्मा से देखते रहते हैं। आज तक 19 साल में एक मंत्री को बताना दे जो कौन भ्रष्टाचारी है, एक आरोप बता दे। इतना काम बिहार में हुआ, कहीं से जांच करा ले किसी मंत्री के विषय में। जो खुद चोर है वो दूसरे को आरोप लगाता रहता है। जो 4 साल के उम्र में इतना संपत्ति उनके नाम से अर्जित हुआ, और जो इतनी संपत्ति, कौन व्यवसाय था उनके पास जो इतना घोटाला, इतना संपत्ति, इतना रुपया कहां से आया? ना कोई व्यवसाय था, ना घर में कोई सरकारी नौकरी था। जवाब दें।
और पटना से बड़ी खबर मिल रही, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया। टीआरए अभ्यर्थियों ने घेराव किया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर घेराव किया गया। शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, उनके आवास का घेराव की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पटना से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के आवास को घेर लिया गया है। टीआरए अभ्यर्थियों ने यह घेराव किया है। बड़ी तादाद में टीआरए अभ्यर्थी पहुंचे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है, यह घेराव प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उनके आवास पर यह धावा बोल दिया गया है। और न्यूज 18 के कार्यक्रम डायमंड स्ट्रेट समिट में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने बात की। डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की तरफ इशारा किया, जिसके बाद यह मुद्दा राज्यसभा में उठा। राज्यसभा ने पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सवाल उठाए, इसके बाद जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस पर संविधान बदलने की बात कही। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। खड़गे ने कहा कि अंबेडकर के बनाए संविधान को कोई नहीं बदल सकता। इसके बाद लोकसभा में एक बार फिर से किरेन रिजिजू ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। The criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। और सदन में हंगामा बढ़ा तो डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं कही। I am a sensible senior politician. देखिए, मैं नड्डा जी से ज्यादा समझदार वरिष्ठ राजनेता हूं। मैं विधानसभा में पिछले 36 सालों से हूं। मेरे पास सामान्य समझ है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने यूं ही कहा था कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं कई न्यायिक फैसलों के बाद। जो भी आरक्षण दिया गया है पिछड़ेपन के आधार पर दिए गए। मैंने ये नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। जो भी वो उल्लेख कर रहे हैं वो गलत है। वो इसे गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं खास तौर से कहता हूँ, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम जानते हैं कि संविधान क्या है और संविधान कैसे काम करता है। ये हमारी पार्टी है जो इस देश में संविधान लेकर आई और वे गुमराह कर रहे हैं। मैं उन पर विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाऊंगा। मैं एक मुकदमा करूंगा। वो मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैंने इस पर ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने ऐसा ही कहा था कि कई सारे मामले हैं जिनमें न्यायिक फैसलों के बाद संविधान में बदलाव हुए हैं। मैंने इस मामले में ये बात नहीं कही। अगर वो मेरा नाम लेना चाहते हैं, उन्हें हर जगह मेरा नाम लेना अच्छा लग रहा है, तो उन्हें करने दो जो करना चाहते हैं। और इधर राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सवाल उठाया और कांग्रेस पर संविधान को बदलने का आरोप लगा दिया। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं
वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोष करते हैं। और रामनगरी अयोध्या में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। समय समय पर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा काम का जायजा लेते रहते हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर भवन निर्माण का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। सप्त मंदिर का निर्माण भी अप्रैल में पूरा हो जाएगा और मूर्तियां स्थापित हो जाएंगी। वहीं यात्री सुविधा केंद्र का काम पूरा हो चुका है। तो सभी भवन जो इस समय निर्माणाधीन है वो अपने अंतिम चरण में है। मंदिर का निर्माण जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, पूरी आशा है कि अप्रैल माह में पूर्ण हो जाएगा। और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां